हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक ट्रिक और सीखेंगे एक्सेल की। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमारा डेटा जो होता है इस तरीके से कॉलम में होता है। जैसे मैंने एक कॉलम बना लिया टॉवर डिटेल्स। तो क्या होगा, यहाँ पे सारे कॉलम्स की डिटेल्स होती हैं। लेकिन समटाइम्स हमारी रिक्वायरमेंट क्या आ जाती है कि हमें ये सारे कॉलम का जो डेटा है वो हमें एक सिंगल सेल में चाहिए होता है। इस तरीके से ये एक सिंगल सेल है जिसमें ये सारे टॉवर्स की डिटेल्स पड़ी हुई है। और अगर आप मैनुअली करने जाएंगे तो फिर हमें कैसे करना पड़ेगा, एक सेल में हमें पहले टॉवर 1 लिखना होगा। फिर अगर इसके बाद आपको स्पेस की ज़रूरत है तो आपको स्पेस देना होगा, या फिर अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जो मेरी ये वैल्यूज़ हैं वो कॉमा से सेपरेट होके हैं तो हमें एक कॉमा लगाना पड़ेगा। फिर टॉवर 2 लिखना पड़ेगा, फिर टॉवर 3 लिखना पड़ेगा। ऐसे करते करते हमें लास्ट तक पूरी जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो इसमें फिलअप करनी पड़ेंगी। और कई बार क्या होता है, एंट्रीज़ जो होती हैं वो हमारी 100 टू 200 रोज़ भी हो सकती है, और इवन मोर देन दैट 1000 की उसमें भी हो सकती हैं। तो आप एक एक करके फिलअप तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक सल्यूशन है, एक फॉर्मूला है जो आप कर सकते हो। एक्चुअली वो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, एक लॉजिक है। तो अगर हम पहले लॉजिक समझ लेते हैं कि अगर हमें ऐसा काम करना है तो मेरा लॉजिक क्या होगा। तो ऐसा एक्सेल को बताने के लिए कि देखो, पहले जो मेरी फर्स्ट एंट्री है वो तुम उसको ऐड कर लो। उसके बाद मैं जो भी एक मुझे कॉमा से सेपरेट करना है, जो भी मुझे सेपरेटर चाहिए, चाहे वो कॉमा हो, स्पेस हो, हाइफन हो, जो भी हो। मैंने यहाँ पे उसको अपना सेपरेटर बता दिया कि सेपरेटर क्या है। फिर मुझे उसको बताना है कि जो सेकंड एंट्री है उसके बाद वो ऐड करो। फिर अगेन मेरा सेपरेटर लग जाए और उसके बाद जो मेरी थर्ड एंट्री है वो आए, एंड सो ऑन, कि ये एंड तक चला जाए। तो ये हमारा लॉजिक है जो हम अब तक हाथ से भी टाइप कर रहे थे। तो इसके लॉजिक बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल्स में हमें A2 सेल लेना होता है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वल लगाया और A2 सेल ले लिया। A2 सेल में टॉवर 1 था, यहाँ मेरा टॉवर 1 आ गया। अब क्या हो रहा है, हमें टॉवर 1 के साथ टॉवर 2 चाहिए। अगर हमें किसी चीज़ को साथ में जोड़ना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, कॉनकैटेनेट। ठीक है, तो अब हमें कॉनकैटेनेट करना होगा टॉवर 1 को टॉवर 2 के साथ। तो चलिए वो लगा देते हैं, कहेंगे फिजिकल्स टू कॉनकैटेनेट। ठीक है, हमें पहले क्या चाहिए, टॉवर ए आ जाए। तो यहाँ पे हमने B2 ले लिया। हमने B2 इसलिए लिया है क्योंकि B2 वाले सेल में टॉवर 1 एज अ वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, एज अ फॉर्मूला प्रेजेंट है। तो वो कैसे काम आएगा वो अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी। उसके बाद कॉमा, फिर जो भी सेपरेटर आपको चाहिए, आपको अगर कॉमा चाहिए तो आप कॉमा सेपरेटर इसमें ऐड करोगे। अगर स्पेस चाहिए तो आप स्पेस इसमें ऐड करोगे। अगर हाइफन चाहिए तो हाइफन। तो कोई भी सेपरेटर को देने के लिए हम उसको इन्वर्टेड कॉमास में देते हैं। तो अगर स्पेस चाहिए तो मैंने एक स्पेस बार दबाया और फिर एक इन्वर्टेड कॉमा फिर से दबा दिया। अगर मुझे इसकी जगह कॉमा चाहिए तो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हम कॉमा ऐड कर देंगे, या हाइफन चाहिए तो हम हाइफन ऐड कर देंगे। ठीक है, अब मुझे कौन सा, इसके साथ टॉवर 1 के साथ मुझे क्या चाहिए, A3। टॉवर 2 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या ऐड कर दूंगी, A3। ठीक है, तो अब ये आ गया। अब देखो, दो चीज़ें हमारी कंबाइन हो गई, टॉवर 1 और टॉवर 2, और मैंने क्या लिया था, हाइफन ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको एक बार नीचे ड्रैग कर दूंगी। तो ड्रैग करने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, Ctrl+T आप दबा सकते हैं। अब देखिए, टॉवर 1, टॉवर 2, टॉवर 3, तीनों एंट्रीज कंबाइन हो गई। क्यों हुई, अब फॉर्मूला पढ़िए। फॉर्मूले में क्या है, B3 पे क्या है, टॉवर 1 और टॉवर 2, और किसके साथ कॉन्कैटेनेट कर देता है वो, A4, यानी कि टॉवर 3 के साथ। तो यहाँ पे टॉवर 1, टॉवर 2, टॉवर 3। तो इसलिए इस पोजीशन पे हमने B2 लिया था, ना कि हमने A2 लिया था, क्योंकि B2 में क्या है, इक्वल्स टू A1 का फॉर्मूला है। ठीक है, तो B2 में क्या आ गया, A1 का फॉर्मूला आ गया, राइट। फिर उसने A3 ले लिया। अब यहाँ कॉन्कैटेनेट हुआ, तो जब हमने ड्रैग किया तो क्या हुआ, फॉर्म जो ये सेल की सीरीज थी वो भी बढ़ गई। तो B2 से वो हो गया B3। तो B3 पे क्या है, टॉवर 1 और टॉवर 2 का कॉन्कैटेनेट है। इसलिए यहाँ पे इसने टॉवर 1 और टॉवर 2 ले लिया और उसको कॉन्कैटेनेट कर लिया A4 के साथ। अब इसको आप नीचे तक ट्रैक कर दो, और जो लास्ट वाली एंट्री है वो आ गया आपका कॉन्कैटेनेट, जैसा आपको चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको ये चेंज करना है तो आप ये चेंज कर सकते हो, यहाँ स्पेस भी दे सकते हो।
ठीक है, स्पेस के साथ ड्रैग कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। जैसे यहाँ उठाया, यहाँ डाल देते हैं, तो देखो हमने स्पेस के साथ भी कर दिया, हाइफन के साथ भी कर दिया। अगर कॉमा चाहिए तो अगेन जो भी सेपरेटर चाहिए वो आप सेपरेटर इसमें दे सकते हो और इसको नीचे तक ड्रैग कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा तीसरा। इस तरीके से आप किसी भी कॉलम के डेटा को एक सिंगल सेल में ऐड कर सकते हो। ये वाली जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा काम आता है जब भी आप डेटा एंट्री या एक्सेल पे काम करना चाहते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो उसको ध्यान से सीख लीजिए, इसको प्रैक्टिस भी करना। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सो अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता हो, मेरी वीडियोस, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।